नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम विवाह बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। शिव समुझाय देव सब जनि आचर्य भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर बियाहु। आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र तथा शांत चित्त से विदेह नंदिनी श्री सीता का भगवान श्री राघवेंद्र से एवं तीनों भाइयों का तीनों राजकुमारियों से जो परिणय संपन्न होता है उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी ने मानस में विवाह की जिन परंपराओं का अत्यंत मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है उनमें अध्यात्म और उपासना के जो तत्व विद्यमान हैं, आइए उन पर भी थोड़ा विचार करें। कल आपके समक्ष उस दृश्य की चर्चा चल रही थी जिसमें भगवान श्री राम दूल्हा के वेश में महाराज श्री जनक के द्वार पर जाते हैं तथा सुनयना जी के द्वारा उनका स्वागत होता है। वहाँ पर गोस्वामी जी उपासना का एक मधुर स्वरूप उस समय प्रस्तुत कर देते हैं जब वे घोड़े के रूप में चंचल मन तथा काम की कल्पना करते हैं। इसके द्वारा मानो वे यह बताना चाहते हैं कि विवाह का प्रसंग रस और श्रृंगार का प्रसंग है तथा ऐसे रस और श्रृंगार के संदर्भ में चंचल मन की भी सार्थकता हो सकती है। इसका अभिप्राय है कि योग के द्वारा अपने मन को निरुद्ध करने की क्षमता जिनमें नहीं है वे भी अपने चंचल मन को भगवान के वाहन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बल्कि वे तो भगवान श्री राघवेंद्र से अनुरोध करते हुए यही कहते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार के घोड़े की आवश्यकता आपको है वैसा घोड़ा तो केवल मेरे ही पास है। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि महाराज, जिन लोगों का मन प्रशांत है आज उनके मन की उतनी सार्थकता नहीं है जितनी उनके मन की आवश्यकता है जिनके मन चंचल हैं, क्योंकि आपको तो अश्व पर बैठना है और घोड़े की सार्थकता तो उसके चंचल होने में है, शांत होने में नहीं। व्रजलीला में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति आती है जिसमें यह बताया गया है कि माखन चुराने के पश्चात भगवान श्याम सुंदर पकड़े जाने के भय से भाग रहे हैं। अचानक एक भक्त की दृष्टि उनकी ओर चली जाती है और तब वह भक्त भगवान के समक्ष बड़ा अनोखा प्रस्ताव रखता है। भक्त ने कहा, प्रभु, यदि आप पकड़े जाने के भय से कहीं छिपने का स्थान ढूंढ रहे हैं तो मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप आकर मेरे हृदय में छिप जाइए। भगवान ने कहा कि भाई, इस संसार में मेरे अनेकों उत्कृष्ट भक्त हैं, अगर मुझे छिपना ही है तो मैं उनके हृदय में छिपूंगा, तुम्हारे हृदय में क्यों छिपूं? तब उस भक्त ने कहा कि महाराज, अगर आप छिपना चाहते हैं तो उत्कृष्ट भक्तों के हृदय में मत छिपिएगा, क्योंकि छिपने के लिए तो अंधेरा घर चाहिए और आपके भक्तों का हृदय तो प्रकाश से बिल्कुल चमक रहा है। यदि उजाले में जाइएगा तो अवश्य पकड़े जाइएगा। इसीलिए इस समय आप यदि अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो आप मेरे हृदय में ही आइए। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे हृदय की क्या विशेषता है? तो वह कहने लगा, क्षीर सारम अपहृत शंकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया, क्योंकि मम मानसे धनांधतामसे नंद नंदन कथन नुलीयसे। भक्त ने कहा कि प्रभु, मेरे अंतःकरण में तो तमो गुण का घनीभूत अंधकार छाया हुआ ही है और आप भी सांवले हैं, अतः इसमें तो आप ऐसे छिप जाएंगे कि कोई भी आपको पकड़ नहीं पाएगा। इसीलिए इस समय तो उज्ज्वल हृदय वाले भक्तों की सार्थकता नहीं है, अपितु जो अंधकारमय हृदय वाले व्यक्ति हैं आज तो उन्हीं की सार्थकता है। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, विवाह के अवसर पर कामारी भगवान शंकर भी दूल्हे के रूप में आपका दर्शन करके धन्य हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस समय तो आपको चंचल मन वालों की ही आवश्यकता है, किंतु भगवान शंकर का मन तो पूरी तरह प्रशांत है। यद्यपि अन्य प्रसंगों में उनके मन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है, किंतु आज तो इंद्र आदिक पात्रों को धन्यता प्राप्त होनी चाहिए जिनके अंतःकरण में वासना की वृत्ति है। तुलसीदास जी का तात्पर्य है कि जिनका मन अत्यंत चंचल है वे भी इस मन को भगवान के समक्ष खड़ा करने के पश्चात प्रभु से अनुरोध करें कि अन्यत्र चाहे शांत मन की कोई उपयोगिता रही हो, पर जब आप दूल्हे के वेश में अश्व पर आरूढ़ होकर चल रहे हैं
तब तो आज दर्शक आपकी योग्यता की परीक्षा अवश्य ही लेंगे। किसी शांत घोड़े पर यदि दूल्हे को बैठा दिया जाए तो घोड़े की प्रशंसा होगी, सवार की नहीं, क्योंकि सवार की प्रशंसा तो तभी की जाती है जबकि चंचल से चंचल घोड़े को भी वह अपने वश में कर सके। गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि जिन लोगों का अंतःकरण प्रशांत है, उनके मन पर यदि आप विराजमान होते हैं, यह तो उन भक्तों के हृदय की विशेषता है, आपकी नहीं। किंतु जब आप हम लोगों के चंचल मन पर बैठेंगे, तब आपकी यह कुशलता देखने को मिलेगी कि हमारे इस चंचल मन को आप वश में कर पाते हैं कि नहीं। और प्रभु यह ध्यान रखिएगा कि ससुराल में दूल्हा अनुत्तीर्ण न होने पाए। इसीलिए यह आवश्यक है कि आप अत्यंत चातुरी से इस घोड़े का संचालन करें। उस घोड़े का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी वेसु जनु काम बनावा। जनु बाजी वेसु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहही। आपने बल वय रूप, गुण गति सकल भुवन विमोहही। वे कहते हैं कि उस घोड़े की गति की तीव्रता को देखकर सारा संसार आश्चर्यचकित है, लेकिन अश्व की तीव्र गति के साथ एक भय भी है, क्योंकि घोड़ा अगर बहुत तेज दौड़ने वाला हो और सवार यदि घोड़े पर नियंत्रण न रख सके, तब तो अश्व उसे सवार सहित न जाने किस गर्त में गिराए। इसका अभिप्राय है कि घोड़े की गति जितनी तीव्र हो, उतना ही चतुर नियंत्रक भी होना चाहिए, जो उस घोड़े की गति को सही दिशा दे सके। और काम के इस चंचल अश्व पर आरूढ़ होकर आज भगवान श्री राघवेंद्र उसे नचा रहे हैं। तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, प्रभु इस चंचल मन को शांत करने की आवश्यकता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारे प्रभु तो चंचलता का भी सदुपयोग कर लेते हैं। इसी भाव को दृष्टिगत रखकर गोस्वामी जी संकेत करते हुए कहते हैं, प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बरही नचाव। इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने एक विशेष वस्तु की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए यह लिखा कि घोड़े के पैरों में बंधी हुई किंकनी तथा उसकी लगाम को देखकर देवता, मनुष्य तथा मुनि आदि ठगे से रह गए। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि माणिक लगे, किंकिन ललाम गाम ललित, बिलोक किसुर नर मुनि ठगे। जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि इन वस्तुओं को बांधने की क्या सार्थकता है, तब उन्होंने कहा कि भाई भगवान श्री राघवेंद्र घोड़े की लगाम पकड़कर उसको नचा रहे हैं, और नचाने का तात्पर्य है चंचलता का सदुपयोग, क्योंकि नृत्य हम उसी को कहते हैं जिसमें गति पर अधिकार है। जहाँ गति पर अधिकार नहीं है, वहाँ तो केवल चंचलता मात्र है। यद्यपि काम का स्वभाव भी नचाने का है। रामायण में तो गोस्वामी जी चुनौती देते हुए कहते हैं कि को जग काम नचाव न जेही। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको काम ने नचाया न हो। पर आज भगवान ने कहा कि काम तुम दूसरों को नचाने का आनंद तो ले चुके, पर अब जरा मेरे संकेत पर नाच कर नृत्य कला भी तो दिखाओ। और आज वह अश्वरूपी काम भगवान श्री राघवेंद्र के संकेत पर उसी प्रकार नाच रहा है जिस तरह बादल को देखकर मयूर नाचता है। इसका अभिप्राय है कि हमारे अंतःकरण पर ईश्वर आरूढ़ हो जाए तथा उसका नियंत्रण हमारे मन की लगाम ईश्वर के हाथों में हो, एवं हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि ईश्वर के संकेत पर निर्भर हो। इससे बढ़कर हमारे जीवन की सार्थकता क्या हो सकती है। सृष्टि के क्रियाकलाप पर यदि विचार करके देखें तो आपको यह लगेगा कि सारी सृष्टि ही नाच रही है। सूरदास महाराज तो भगवान से यही अनुरोध करते हैं कि अब मैं नाच जाऊं बहुत गोपाल। महाराज मैं बहुत नृत्य कर चुका। प्रभु ने जानना चाहा कि तुमने कैसा नृत्य किया, तो वे कहते हैं कि प्रभु तृष्णा के संकेत पर जो मेरा प्रत्येक पग उठ रहा है, यही मानो ध्वनि है। इस ध्वनि के संकेत पर कामना तथा वासनाओं द्वारा हमें नचाया जा रहा है। उनके शब्द यही हैं कि काम क्रोध को पहिरी, चोलना कंठ विषय की माल,
और तृष्णा नाद करत घट भीतर निंदा सबद रसाल। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु यह नृत्य करते करते मैं तो थक गया हूँ। भगवान ने पूछा फिर चाहते क्या हो? सूरदास जी बोले महाराज अब तो मैं यही चाहता हूँ कि सूरदास की सबई अविद्या दूर करहूँ नंदलाल। प्रभु अब तो आप कृपा करके इस नृत्य से छुट्टी दीजिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज भी भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कहते हैं, नाचत ही निसि दिवस मरयो तब ही तेन भयो हरिधिर जब ते जीव नाम धरयो। बहुबासना विविध कंचुकी भूषण लोभादि भरयो चरु अरु अचर गगन थल जल में कौन न स्वांग करयो। इस प्रकार यह जीव निरंतर वासना के संकेत पर नाचता रहता है। परंतु प्रश्न तो यह है कि इस नृत्य से मुक्त होने का उपाय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कुछ लोग तो यह कहते हैं कि अगर हम वासना से सर्वथा रहित हो जाएं तो उस नृत्य से भी मुक्त हो सकते हैं। अथवा जो नृत्य हमारे जीवन में वासना तथा कामनाओं के संकेत पर चल रहा है, इसके स्थान पर अगर हम ईश्वर के संकेत पर नाचने लगें तो इस नृत्य की भी सार्थकता हो जाएगी। संसार तथा भगवान में सबसे बड़ा अंतर यह है कि संसार के जीवों के समक्ष जब हम नाचते हैं तो उसका हमें वास्तविक पुरस्कार प्राप्त नहीं होता, किंतु भगवान के सामने नृत्य करने में तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि भक्त यह कहते हैं कि ईश्वर को नृत्य अत्यंत प्रिय है। अपितु वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण ही नृत्य देखने के लिए किया है। गोस्वामी जी ईश्वर की नृत्य प्रियता की एक मधुर कल्पना करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव जीव को कर्म की डोरी में बांधकर नचा रहे हैं तथा जीव अपनी प्रच्छन्न वासनाओं के द्वारा नाच रहा है। जब कर्म की डोरी में बंधकर जीव नाचने लगा तो ब्रह्मा तथा शिव उस नृत्य का आनंद लेने लगे। भगवान ने जब इस नृत्य को देखा तो उन्होंने माया के कान में धीरे से कह दिया कि जब ये लोग अर्थात ब्रह्मा एवं शिव दूसरों को नचा रहे हैं तो तुम जरा इनको भी तो नचाओ। इसीलिए जब गरुड़ ब्रह्मा के पास अपनी व्याकुलता लेकर जाते हैं तो ब्रह्मा ने कह दिया कि गरुड़ जी, केवल तुम ही नाचने वाले नहीं हो, बल्कि हम सब भी तो उसी माया के संकेत पर नृत्य कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि संसार के जीव तो ब्रह्मा शिव आदि के संकेत पर वासना और कर्म की डोरी में बंधे हुए नाच रहे हैं तथा ब्रह्मादिक देवता माया के संकेत पर नाच रहे हैं। और सबसे मधुर व्यंग यह है कि जब माया सबको नचाकर मुस्कुराने लगी तो भगवान ने भौहों का संकेत करके माया से कह दिया कि तुमने तो दूसरों को खूब नचाया, किंतु अब जरा तुम भी तो नाच कर दिखाओ कि तुम्हारा नृत्य कैसा होता है। और भगवान की भौहों का संकेत पाते ही एक अनोखा दृश्य उपस्थित हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लखी कर हूं न पावा। उसी माया की यह दशा हो गई कि सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। इस तरह जीव से लेकर माया पर्यंत सभी लोग ईश्वर के संकेत पर नाच रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि जब हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो मानो हम उसकी इच्छानुसार ही नाच रहे हैं। जब हमारा प्रत्येक पग ईश्वर के संकेत पर उठता है तब तो उसका परिणाम और भी सुखद होता है, क्योंकि इस संसार की इच्छानुसार नृत्य करने में तो मात्र श्रम की अनुभूति होती है, पर जब ईश्वर के संकेत पर हमारा मन नृत्य करता है तो वह ईश्वर प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर व्यक्ति को अनंत मुक्ति अथवा अपनी दिव्य भक्ति का दान देता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ तो सभी की सार्थकता है। इसीलिए यह वर्णन आता है कि जब हनुमान जी से प्रभु ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी के मुंह से निकला कि एक मंद मैं, महाराज मैं तो मंद हूँ। यद्यपि यह मंद शब्द हनुमान जी ने अपनी निंदा में कहा था, पर प्रभु ने यह बात सुनकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि बस हनुमान, मैं तो मंद की ही खोज में था।
क्योंकि जो थका हुआ व्यक्ति होता है उसकी थकान मिटाने के लिए तो शीतल मंद तथा सुगंधित वायु ही चाहिए। और अब तो मंद अर्थात पवन पुत्र के रूप में थकान मिटाने वाले तुम भी मिल गए हो, इसीलिए तुम्हारी मंदता तो मेरे लिए सार्थक है। इसका अभिप्राय है कि अगर हमारे जीवन में मंदता है तो उसे प्रभु की सेवा में अर्पित करें, और यदि चंचलता है तो उसे भी प्रभु के चरणों में ही समर्पित करें, क्योंकि यहाँ पहुंचकर तो मंदता तथा चंचलता दोनों ही सार्थक हो जाती है। इसके पश्चात सुनयना जी ने स्वर्ण थाल में आरती सजाकर इस दूल्हे का स्वागत किया तथा महाराज श्री जनक अर्घ्य देते हुए इस दूल्हे को मंडप में ले जाते हैं। जिस मंडप में ले जाकर इस दूल्हे को बैठाना है उसमें जिसमें ईश्वर बैठेगा वह मंडप कैसा है, आइए जरा इस पर भी विचार करें, क्योंकि इस मंडप की रचना हमें और आपको अपने अंतःकरण में करनी है। इस मंडप के 4 कोनों पर 4 खंबे लगे हुए हैं तथा 5वां स्तंभ मंडप के मध्य लगा हुआ है। मंडप के बीच में स्थित इस स्तंभ के पास ही वह कलश रखा हुआ है जिसकी परिक्रमा भांवरी के समय की जाती है। इस प्रकार उस मंडप की रचना की गई है जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र तथा किशोरी जी का मंगलमय परिणय संपन्न होगा। गोस्वामी जी महाराज जनक के मंडप का बड़ा ही मार्मिक तथा मधुर चित्र प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि उस मंडप में जो खंबे बने हुए हैं उनमें विविध प्रकार की मणियां लगी हुई हैं और भगवान राम तथा श्री सीता जी का प्रतिबिंब उन खंबों में पड़ रहा है। उस झांकी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिय सुंदर प्रतिछाही जग भगात मणि खंबन माही, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनुपा, दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। सबसे अनोखा दृश्य यह उपस्थित हो गया कि अब भगवान राम और श्री किशोरी जी केवल बीच में ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपितु प्रत्येक खंभे में उनका दर्शन हो रहा है। और जब वहां पर उपस्थित दर्शक विविध रंग की मणियों में श्री राम और श्री सीता जी का साक्षात्कार करने लगे तो जनक जैसे व्यक्ति भी अपने आप को पूरी तरह से भूल गए। ऐसा अद्भुत है वह मंडप जिसमें यह विवाह संपन्न हो रहा है। गोस्वामी जी उस मंडप की तुलना जीव के हृदय से करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि यह विवाह तो महाराज श्री जनक के मंडप में त्रेता युग में संपन्न हुआ, लेकिन आज तो त्रेता युग है नहीं तथा यह विवाह तो जनकपुर में हुआ, पर हम तो जनकपुर में नहीं हैं, अतः हमारे लिए तो यह विवाह केवल इतिहास की एक घटना है। इसका उत्तर देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि यह रामचरितमानस केवल इतिहास का ही सत्य नहीं है, अपितु इसकी विशेषता यही है कि इसमें एक साथ दर्पण और चित्र दोनों ही तत्व विद्यमान हैं। पिछले दिनों दर्पण तथा चित्र का अंतर स्पष्ट करते हुए आपके समक्ष कहा गया था कि चित्र भूतकाल को प्रतिबिंबित करता है। जब आप कोई चित्र देखते हैं तब उस चित्र में संबंधित भूतकाल की कोई घटना अथवा व्यक्ति आपकी आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष हो जाता है, किंतु दर्पण की विशेषता यह है कि यह वर्तमान को प्रतिबिंबित करता है। दर्पण के सामने जो व्यक्ति खड़ा होगा वह उसमें स्वयं अपने आप को ही देख लेगा। रामचरितमानस को भी यदि आप चित्र के रूप में देखना चाहें तो यह त्रेता युग का चित्र है, और अगर दर्पण के रूप में इसका प्रयोग करना चाहें तो इसमें हमारे आपके जीवन का वास्तविक स्वरूप विद्यमान है। यही इसकी वर्तमान काल की उपयोगिता है। इस मंडप के निर्माण का उपाय बताते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि इसकी रचना विदेह नगर में की गई है। इसका अर्थ है कि यदि हम केवल देह की दृष्टि से ही विचार करेंगे तो इस मंडप की रचना कर सकना हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि देश की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता अथवा व्यक्ति की परिच्छिन्नता की दृष्टि से विचार करने पर भगवान श्री राघवेंद्र और श्री जानकी जी केवल भूतकाल के एक पात्र के रूप में हमें दिखाई देंगे, पर महाराज श्री जनक जिस प्रकार देह से ऊपर उठे हुए हैं, इसी प्रकार हम भी देह से ऊपर उठकर यदि चेष्टा करें तो हमारे अंतःकरण में उस मंडप का निर्माण हो सकता है।
जिसकी विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों राजकुमारियां तथा चारों राजकुमार इस मंडप में उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे जीव के अंतःकरण में चारों अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजमान हो। सुंदरीम सुंदर बरन सह सब एक मंडप राज ही जनु जीव उर चारौ अवस्था विभुन सहित विराजहि। इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति इस विवाह का आनंद लेना चाहता है उसे कुछ समय के लिए अपने आप को देह से अलग हटाकर देश काल तथा व्यक्ति की परिच्छिन्नता से अलग होकर अपने अंतःकरण में निर्मित इस मंडप में प्रवेश करना चाहिए। मंडप की विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें 4 खंभों के अतिरिक्त मध्य में मणियों का स्तंभ अवश्य हो, क्योंकि मणि स्तंभ होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसमें जिधर दृष्टि डालें उधर भगवान राम और श्री सीता जी ही दिखाई देते हैं। आइए अब जरा मंडप में स्थित इन 5 स्तंभों के आध्यात्मिक स्वरूप पर विचार करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक के मंडप में स्थित ये 4 खंभे मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार के हैं और इनके मध्य में स्थित स्तंभ अद्वैत तत्व का है। यद्यपि मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार के खंभे तो प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं, लेकिन उनमें इस विवाह का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु उन खंभों में यदि ईश्वर को प्रतिबिंबित करने की सामर्थ्य आ जाए तो हमारी शाश्वत समस्या का समाधान हो जाए। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब हम अपने मन की ओर दृष्टि उठाकर देखें तो उसमें भगवान राम और श्री सीता जी का साक्षात्कार हो। जब हम बुद्धि के खंभे में झांक कर देखें तो वहाँ पर भी भगवान और भक्ति का साक्षात्कार हो तथा हमारे चित्त में ऐसी सामर्थ्य हो कि उसमें भी हम ईश्वर को देख सकें। हमारा अहम भी स्वयं अपने आप को प्रदर्शित करने वाला न बनकर ईश्वर को समर्पित करने वाला बन जाए। तो आइए अब कुछ समय के लिए हम और आप भी विदेह बनकर अपने अंतःकरण में स्थित मन बुद्धि चित्त तथा अहंकार के स्तंभ में इस दिव्य विवाह को देखने की चेष्टा करें। जब भांवरी पड़ने लगी तो आगे आगे सीता जी चली तथा पीछे पीछे भगवान राम, और ज्यों ही भगवान श्री राघवेंद्र तथा श्री सीता जी एक मणि स्तंभ के आगे बढ़ जाते हैं त्यों ही उनमें उनका दिखाई देना बंद हो जाता है और पुनः दूसरे खंबे में उनका साक्षात्कार होने लगता है। किसी जिज्ञासु ने गोस्वामी जी से पूछा कि महाराज इसका तात्पर्य क्या है। उन्होंने कहा कि भाई आगे आगे तो श्री किशोरी जी चल रही हैं, इसीलिए जब तक खंभे में श्री सीता जी दिखाई देंगी तब तक भगवान राम भी उसमें परिलक्षित होंगे, पर जब श्री सीता जी आगे चली जाएंगी तो श्री राम का दिखाई देना भी बंद हो जाएगा। इसका अभिप्राय है कि जब तक हमारे अंतःकरण में भक्ति होगी तब तक तो भगवान भी हमारे हृदय में प्रतिबिंबित होंगे, किंतु जब हमारे अंतःकरण में भक्ति नहीं दिखाई देगी तो भगवान भी परिलक्षित नहीं होंगे। अब आइए राजर्षि जनक के मंडप में हम लोग इस दिव्य विवाह का साक्षात्कार करें। जब दूल्हा मंडप में लाया गया तो सबसे पहले महाराज श्री जनक ने भगवान श्री राघवेंद्र का पाद प्रक्षालन किया। महाराज श्री जनक और सुनयना सोने का एक थाल लाकर भगवान राम के समक्ष रखते हैं तथा स्वर्ण के एक कलश में वे ऐसा जल भर कर लाते हैं जिसमें बड़ी सुंदर सुगंध है तथा वह जल भी बड़ा ही निर्मल और पवित्र है। उस जलयुक्त कलश को लेकर महाराज जनक तथा महारानी सुनयना इस दूल्हे के सामने बैठ जाते हैं। गोस्वामी जी उस अवसर का बड़ा मधुर चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आने। आप लोगों ने यह देखा होगा कि जितने विवाह शास्त्रीय विधि से संपन्न होते हैं उसमें सर्वप्रथम दूल्हे का चरण प्रक्षालन किया जाता है तथा यहाँ पर भी भगवान श्री राघवेंद्र जब दूल्हे के रूप में मंडप में पधारे तो महाराज श्री जनक और सुनयना ने स्वर्ण थाल में इस दिव्य जल से उनके चरण धोए। गोस्वामी जी तो इस चरण प्रक्षालन की क्रिया को सर्वाधिक महत्व देते हैं।
क्योंकि महाराज श्री जनक तथा सुनैना के द्वारा भगवान राम के चरण धोए जाने का जो वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, उसमें एक के बाद दूसरी विलक्षण पंक्तियां हमारे सामने आती हैं। उस अवसर की एक अनोखी झांकी का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। लागई पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय, धुनि उमगी जनु चहु दिसी चली। जब गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री जनक ने भगवान राम के चरण धोए, तो किसी पाठक ने प्रश्न कर दिया कि इसको लिखने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विवाह में तो प्रत्येक दूल्हे का पैर धोया जाता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, क्या तुमने सब दूल्हों के समान ही इन चरणों को भी समझ रखा है? इस दूल्हे के चरण पर जरा ध्यान तो दें कि यह कौन है। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि यह भगवान राम का चरण कमल है। जे पद सरोज में वे इसी ओर संकेत करते हैं। पाठक ने पुनः प्रश्न किया कि कमल तो सरोवर में पैदा होता है, और यदि भगवान राम का चरण कमल है तो फिर कृपा करके यह भी बताइए कि इस चरण कमल का प्राकट्य किस सरोवर में होता है। तब वे कहते हैं कि यह कमल तो सर्वदा शंकर जी के हृदय रूपी सरोवर में रहता है, और जहाँ कमल होता है वहाँ का जल स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार से चरण कमल जिस हृदय में आते हैं, उसके सारे मल समाप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी इन चरण कमलों की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जे पद सरोज मनोज अरि उर, सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। इस वाक्य को सुनकर जिज्ञासु तो घबरा कर बोला कि महाराज, ये चरण कमल भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं, और शंकर जी तो कामारी हैं। इसका अभिप्राय है कि हम अगर इनके चरण कमलों को अपने हृदय में लाना चाहें तो हमें भी कामारी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। किंतु तुलसीदास जी ने कहा कि घबराओ बिल्कुल मत, क्योंकि ये चरण कमल केवल भगवान शंकर के हृदय में ही निवास नहीं करते, अपितु इनकी उदारता यह भी है कि इनके स्पर्श मात्र से पतिता अहल्या भी पवित्र हो गई। इसी प्रकार का वाक्य अहल्या भी भगवान राम के द्वारा चरण स्पर्श किए जाने पर कहती हैं। अहल्या ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि महाराज, आज तो मैं धन्य हो गई, क्योंकि आज मैंने आपका दर्शन किया। भगवान ने पूछा कि मेरे दर्शन में आश्चर्य क्या है? तो अहल्या ने कहा कि प्रभु, जो लाभ कामारी भगवान शंकर को प्राप्त हुआ, वही लाभ आज कामग्रस्ता अहल्या को भी मिल गया। इससे बढ़कर चमत्कार और आश्चर्य क्या होगा? गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि यदि हमारा अंतःकरण निर्मल है तो भी वे चरण कमल हमारे हृदय में आवेंगे, और यदि हमारा अंतःकरण कुलशुद्ध है तो भी इन चरणों के द्वारा हमारे अंतःकरण में निर्मलता तथा पवित्रता का संचार होगा। गोस्वामी जी इन चरणों की विशेषता गिनाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कमल में पराग, मकरंद और सुगंध ये 3 वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार हमारे प्रभु के चरण कमलों में भी ये 3 वस्तुएं विद्यमान हैं, तथा इन तीनों वस्तुओं के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों ने धन्यता प्राप्त की। आपने देखा होगा कि कमल में बाहर की ओर जो धूल होता है उसी को पराग कहते हैं, और इस पराग अर्थात धूल के द्वारा धन्यता प्राप्त की अहल्या ने। जे परसी मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक कमई। इसीलिए जब भगवान श्री राघवेंद्र ने अहल्या से पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तो अहल्या ने यही कहा कि प्रभु, अब तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरण कमलों का पराग मुझे सर्वदा प्राप्त होता रहे। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। कमल के भीतर जो रस विद्यमान है उसको मकरंद कहते हैं। जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि चरण कमलों का मकरंद कौन सा है, तो वे कहते हैं, मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई। उन्होंने कहा कि भाई, ये गंगा इन चरण कमलों का मकरंद ही तो है, जिन्हें भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तथा अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कमल की सुगंध से आकृष्ट होकर भंवरा उसके समीप आता है, इसी प्रकार इन चरण कमलों की सुगंध के प्रति आकृष्ट होकर बड़े बड़े ऋषि मुनि बरबस इनकी ओर खींचे चले आते हैं।
उनका शब्द यही है कि करी मधुप मन मुधि जोगी जन जे सेई अभिमत गति लहई। इसका अभिप्राय है कि जिन चरण कमलों का पराग मकरंद तथा सुबास इतना दिव्य है, उन्हीं चरण कमलों का प्रक्षालन जब आज राजर्षि जनक तथा सुनैना कर रहे हैं, तो उनके समान सौभाग्यशाली कौन होगा। इस तरह गोस्वामी जी पाद प्रक्षालन के माध्यम से कमल के परिपूर्ण रूपक का एक मधुर चित्र प्रस्तुत करते हैं। पर व्यवहारिक संदर्भ में अगर आप इसके अर्थ पर विचार कीजिए तो इस पाद प्रक्षालन का एक अनोखा ही तात्पर्य आपको दिखाई देगा। व्यवहारिक जगत में कन्या से पूर्व वर के चरण धोने की परंपरा का बड़ा ही विलक्षण तात्पर्य है। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाए कि वर पक्ष श्रेष्ठ है अथवा कन्या पक्ष, यद्यपि साधारण दृष्टि से तो यही प्रतीत होता है कि वर पक्ष की अपेक्षा कन्या पक्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि वर पक्ष लेने वाला है तथा कन्या पक्ष देने वाला। वर पक्ष सकाम है और कन्या पक्ष निष्काम, परंतु फिर भी कन्यादान से पहले कन्या के पिता द्वारा वर का चरण धोया जाता है। इस कार्य के पीछे निहित उद्देश्य यह है कि निष्कामता की सबसे बड़ी समस्या है अहंकार, क्योंकि सकामता में तो मनुष्य को यह बोध होता है कि मैंने लिया, पर निष्कामता में यह अभिमान उत्पन्न होने की अधिक संभावना रहती है कि मैं देने वाला हूँ तथा दूसरा लेने वाला। इसीलिए सबसे बड़ी अद्भुत बात यह की गई कि लेने वाला देने वाले के पैर ना धोए, बल्कि देने वाला ही लेने वाले का चरण धोए। इसका अभिप्राय है कि लेने वाले के अंतःकरण में तो कृतज्ञता की भावना होनी ही चाहिए, परंतु देने वाले को भी यही सोचना चाहिए कि लेने वाले व्यक्ति ने मेरी वस्तु को स्वीकार करके मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैंने देकर इसके साथ कोई उपकार नहीं किया, अपितु इसने लेकर मुझे धन्य बनाया है। इस संदर्भ में आप यह भी स्मरण रखेंगे कि भगवान के पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया पुराणों से प्रारंभ होती है। इन चरणों का प्रक्षालन 3 पात्रों में किया गया और वे पात्र हैं ब्रह्मा का कमंडलू, महाराज श्री जनक का स्वर्ण थाल तथा केवट का कठौता। अब आइए भगवान राम के चरण धोने जाए का तात्पर्य क्या है, इस पर भी थोड़ा विचार किया जाए। पाद प्रक्षालन की प्रक्रिया उस समय प्रारंभ होती है जिस समय बलि ने सारे संसार को जीत लेने के पश्चात एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में वह अपना सर्वस्व दान दे रहा था तथा उस यज्ञशाला में स्वयं भगवान पधारे, किंतु वे राम, कृष्ण अथवा विष्णु के रूप में नहीं पधारे, अपितु केवल वामन, अंगुल के बनकर आ गए। आपने कभी यह विचार किया कि भगवान इतने नन्हे क्यों बन गए? इसका अभिप्राय है कि बलि को दान देते हुए देखकर भगवान ने सोचा कि आज संसार वालों को पता चल जाएगा कि लेने वाला बड़ा है अथवा देने वाला। यद्यपि प्रथम दृष्टि में तो भगवान छोटे प्रतीत हुए तथा बलि बड़ा, किंतु आगे चलकर बात उलट गई। भगवान जब बलि की यज्ञशाला में पधारे तथा बलि ने स्वागत करने के पश्चात भगवान से कहा कि ब्रह्मचारी, आपको जो मांगना हो वह मुझसे मांग लीजिए। इसका अभिप्राय है कि दाता के मन में यह गर्व होता है कि सामने वाला अभावग्रस्त है तथा मैं उसके अभाव की पूर्ति कर सकता हूँ। इसीलिए उदार दाता बलि कहता है कि जो मांगना हो मांग लो। पर जब नन्हे ब्रह्मचारी भगवान वामन ने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तो केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, तो बलि ने आश्चर्य से हंसते हुए कहा कि ब्रह्मचारी, तुम्हारे मुखमंडल का तेज देखकर मुझको लगा कि आज मेरे समक्ष कोई बड़ा तेजस्वी महापुरुष आ गया है, पर तुम्हारी मांग सुनकर मैं समझ गया कि तुम्हारा शरीर ही छोटा नहीं बल्कि बुद्धि भी छोटी है, क्योंकि यदि केवल 3 पग भूमि ही मांगनी थी तो किसी और से मांगते। मेरे पास आकर भी इतना कम मांगने की क्या सार्थकता है। इस प्रकार बलि भगवान पर व्यंग करता है। यद्यपि भगवान ने भी इस 3 पग शब्द में जीव के अहंकार पर व्यंग ही किया है। बलि कहता है कि चाहे जो मांग लो, पर भगवान का कटाक्ष है कि बलि तुम्हारे पास पग तो केवल 2 ही हैं, और जो स्वयं 2 पग वाला है क्या वह कभी तीसरा पग दे सकता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि या तो हम किसी को अर्थ दे सकते हैं या काम दे सकते हैं, और यदि बहुत आगे बढ़े तो 2.5 तक मामला चला जाएगा, क्योंकि दान के माध्यम से धर्म भी दे सकते हैं, किंतु वह भी अपूर्ण चरण है,
क्योंकि दान की जाने वाली वस्तु अपनी नहीं होती। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पग दिया जा सकता है, पर 3 पग कैसे पूरा होगा? किंतु बलि भगवान के व्यंग को समझ नहीं पाता तथा प्रभु के वाक्य में निहित इस गंभीर अर्थ को समझे बिना कह देता है कि तुम्हारी बुद्धि क्षुद्र है, इसीलिए तुम इतने बड़े दाता से अत्यंत अल्प मांग रहे हो। भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि बलि, हम तो संतोषी लोग हैं, बस इतने से हमारा काम बन जाएगा। भगवान तथा बलि के इस वार्तालाप को शुक्राचार्य जी सुन रहे थे। उन्होंने तुरंत भगवान को पहचान लिया और वे बलि का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए तथा पूछा कि क्या जानते हो कि ये कौन है? तो बलि ने यही कहा कि मुझे तो कोई तेजस्वी ब्रह्मचारी दिखाई दे रहे हैं। बलि का सौभाग्य यह था कि उसके जीवन में क्रमशः धीरे धीरे साधना का विकास होता गया। वह क्रमिक विकास यह है कि अगर व्यक्ति सामने वाले को केवल एक व्यक्ति समझकर देगा तो उसके अंतःकरण में यह वृत्ति आए बिना नहीं रहेगी कि सामने वाला व्यक्ति भिखारी है तथा मैं उसे दे रहा हूँ। बलि तो एक ब्रह्मचारी समझकर ही भगवान को दान दे रहा था, पर बलि का सौभाग्य यह था कि यद्यपि वह स्वयं तो ईश्वर को नहीं पहचान पाया था, किंतु शुक्राचार्य जी अर्थात उसके गुरु उन्हें पहचान जाते हैं। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शुक्राचार्य जी में ईश्वर को पहचानने की क्षमता तो थी, पर उन्हें शिष्य के धन से इतनी अधिक ममता हो गई थी कि अब तो वे यही चिंता करने लगे कि अगर हमारे शिष्य की संपत्ति तथा राज्य चला गया तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि जरा पहचानो तो, अरे ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, तेरी सारी संपत्ति छीन लेंगे, इसीलिए जानकर कह दे कि मैं आपको नहीं देता। शुक्राचार्य जी का यह वाक्य सुनकर बलि के आनंद की तो कोई सीमा नहीं रही। उसने गदगद कंठ से कहा कि गुरुदेव, मैं तो इन्हें केवल एक तेजस्वी ब्राह्मण समझकर ही दान दे रहा था, किंतु मेरा इतना सौभाग्य है कि साक्षात भगवान ही मेरे यहाँ मांगने चले आए, और जब भगवान ही मांग रहे हैं तो फिर मना नहीं करूँगा, इन्हें तो मैं अवश्य दूंगा। बलि तो यह कहकर दान देने चला गया, लेकिन शुक्राचार्य जी को संतोष नहीं हुआ। इसीलिए शुक्राचार्य जी यह सोचकर कमंडलू के छिद्र में बैठ गए कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो दान भी नहीं दिया जा सकेगा। इस प्रकार मेरे शिष्य का साम्राज्य बच जाएगा। उस समय भगवान वामन ने कुश के द्वारा शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। भगवान का तात्पर्य था कि शुक्राचार्य जी नेत्र तो 2 ही होते हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा वैराग्य। रामचरितमानस में गोस्वामी जी यही कहते हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। प्रभु का अभिप्राय था कि आपका ज्ञान वाला नेत्र बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बलि मुझे नहीं जान सका और आपने पहचान लिया, पर लगता है कि आपकी वैराग्य की आंख बिल्कुल फूट चुकी है, क्योंकि मुझे जानने के बाद तो आपको अपने शिष्य से कहना चाहिए था कि अब ईश्वर तुम्हारे समक्ष आ गया है तथा उसको समर्पण करो, किंतु समर्पण के स्थान पर तुम तो ईश्वर को ही देने से रोक रहे हो, इसीलिए तुम्हारी यह आंख फोड़ देना ही उचित रहेगा। दान लेते समय भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया। प्रभु का अभिप्राय था कि प्रारंभ में तो यही दिखाई दे रहा था कि लेने वाला छोटा है तथा देने वाला बलि बड़ा, लेकिन बलि, जब तक तुम लेने वाले को बड़ा और स्वयं को छोटा नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे दान की सार्थकता नहीं है। उस समय भगवान ने 2.5 पग में ब्रह्मांड को नाप लिया तथा बलि से कहा कि तुमने तो 3 पग देने का वचन दिया था, किंतु अभी 3 पग पूरे नहीं हुए। तब बलि ने कहा कि महाराज, मैंने तो आपको सब दे दिया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। भगवान ने बिगड़कर कहा कि वचन देकर तू नहीं दे रहा है, तथा इतना कहकर भगवान वामन ने उसको नागपाश में बांधकर गिरा दिया। भगवान के स्पर्श से बलि का सात्विक अभिमान अर्थात मैं दे रहा हूँ भी जाता रहा, तथा बलि ने तुरंत भगवान से कहा कि मेरे पास और तो कुछ नहीं बचा है, अब तो केवल मैं ही बचा हूँ, आप मुझको ही नाप लीजिए। जो ही भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा, त्यों ही वह आधा पग भी पूरा हो गया, तथा भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि बलि, अब तो 3 पग पूरे हो गए। इसका अभिप्राय है कि सारे ब्रह्मांड का दान अधूरा था, पर जब अहंकार का दान दे दिया गया तो दान पूरा हो गया।
उसी समय से भगवान बलि के वशीभूत हो जाते हैं तथा बलि से कहते हैं कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। यद्यपि बलि चाहता तो स्वर्ग में जाना, पर भगवान ने उससे कहा कि तुम पाताल में चले जाओ। पाताल की ओर जाते हुए बलि ने भगवान वामन से पूछ दिया कि तुम क्या चाहते हो। तो बलि ने कहा कि महाराज, मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे नित्य आपका दर्शन होता रहे। यदि आप निरंतर सामने दिखाई देते रहें तो मुझे स्वर्ग अथवा पाताल की चिंता नहीं है। रामायण में भी इसी भाव की पुष्टि करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जब एक भक्त से भगवान ने पूछा कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक, तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु, आप चाहे स्वर्ग भेजिए अथवा नरक, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर इतनी कृपा अवश्य कीजिएगा कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ आपका दर्शन मुझे अवश्य प्राप्त होता रहे। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। आज बलि की प्रार्थना सुनकर भगवान उसके द्वारपाल बन गए तथा साक्षात भगवान को रक्षक के रूप में प्राप्त करके बलि धन्य हो गया। इसी प्रसंग के अंतराल में एक प्रसंग भी हमारे सामने स्पष्ट होता है, जिसमें भगवान के चरण प्रक्षालन का चित्र उपस्थित किया गया है। आइए जरा उस प्रसंग पर भी विचार करें। हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान का एक चरण जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचा, उसी समय पितामह ब्रह्मा ने भगवान का यह चरण अपने कमंडलू में धो लिया। परंतु यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि ये चरण तो पितामह ब्रह्मा को नित्य ही प्राप्त थे, वे पहले भी इन्हें धो सकते थे, किंतु आज ही इनके प्रक्षालन का तात्पर्य क्या है तथा इसी चरण के द्वारा गंगा जी के प्राकट्य का क्या रहस्य है। ब्रह्मा जी का अभिप्राय था कि भाई, जिन चरणों के द्वारा जीव अर्थात बलि का अहंकार नाप लिया जाए, बस उन्हीं चरणों के द्वारा गंगा जी की उत्पत्ति होती है। इसका अभिप्राय है कि जब ईश्वर कृपा करके हमारे अहम को नापकर उसकी क्षुद्रता सिद्ध कर देता है, तब हमारे हृदय में भक्ति रूपी गंगा का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार भगवान के चरण का प्रथम प्रक्षालन ब्रह्मा के कमंडलू में होता है। आज राजर्षि जनक भी दान देने जा रहे हैं तथा भगवान श्री राघवेंद्र दान लेने के लिए आए हुए हैं, पर कन्यादान के पूर्व महाराज श्री जनक के द्वारा चरण प्रक्षालन का तात्पर्य कुछ अनोखा ही है। इसका अभिप्राय है कि चरण प्रक्षालन के द्वारा महाराज श्री जनक ने मानो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु, जिस तरह आपने बलि का अहंकार नाप लिया, उसी प्रकार मेरे अंतःकरण में भी अगर कोई अहंकार शेष हो तो आप कृपा करके उसको भी नाप लीजिए तथा मेरे अंतःकरण में भी उसी भक्ति गंगा का प्रादुर्भाव कीजिए जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडलों में हुई थी। जब राजर्षि जनक चरण धोने लगे तो भगवान श्री राघवेंद्र ने उन्हें 3 महापुरुषों के समान आदर दिया, और ये 3 महापुरुष हैं महाराज श्री दशरथ, गुरु वशिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र। वहाँ पर गोस्वामी जी ने शब्द यही लिखा, करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समजाने। इन 3 महापुरुषों का नाम लेने के पीछे उद्देश्य यह है कि ये तीनों महापुरुष भगवान राम का चरण प्राप्त करना चाहते थे। महाराज दशरथ तो मनु के रूप में भगवान राम से यही वरदान मांगते हैं कि आप मेरे पुत्र बनिए तथा आपके चरणों में मेरा प्रेम सर्वदा बना रहे। सुत विषयक तब पद रति हो, मोही बड़ मूढ़ कहै किन को। तथा विश्वामित्र जी भी भगवान राम के चरणों का दर्शन करने के लिए ही अयोध्या आए थे। एहू मिस देखऊं पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। और गुरु वशिष्ठ तो राज्याभिषेक के पश्चात जब भगवान राम से मिले, तब प्रभु ने उनका स्वागत पूजन किया तथा चरण धोकर चरणोदक पी लिया। जब यह समस्त कृत्य हो चुका, तब गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम से कहा कि अब मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है, इसलिए अन्य लोगों को यहाँ से विदा कर दीजिए। जब पूर्ण एकांत हो गया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज, आपका अभिनय तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि जब शिष्य बने तो आपने शिष्यत्व का पूरा निर्वाह करके दिखाया, किंतु फिर भी मैं यह कहूँगा कि आपके अभिनय से मेरा अभिनय अधिक सुंदर रहा। मेरा चरण धोकर आपने शिष्य का अभिनय निभाया, यह तो आपके अभिनय की श्रेष्ठता है, पर साक्षात ईश्वर के रूप में आपको पहचान लेने के पश्चात भी
मैं चरण धुलाता रहा, इसलिए प्रभु मेरा अभिनय तो आपसे ज़्यादा बढ़िया रहा। अंत में उन्होंने कहा कि महाराज, यदि कोई अभिनेता श्रेष्ठ अभिनय करता है तो उसे पुरस्कार प्राप्त होता है। भगवान राम ने जानना चाहा कि आपको कौन सा पुरस्कार मिलना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपके चरणों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी कम ना हो। गुरु वशिष्ठ का शब्द यही है, नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु कटई जनिनेहु। इस प्रकार ये तीनों महापुरुष श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं, लेकिन तीनों की एक एक समस्या है। यद्यपि महाराज श्री दशरथ यह चाहते हैं कि इन चरणों में मेरा प्रेम हो, पर भगवान राम इसे स्वीकार नहीं करते। प्रभु का तात्पर्य है कि जब मैं आपका बालक हूँ तो मुझे आपके चरणों में प्रेम करना चाहिए, न कि आपको। दूसरी ओर महर्षि विश्वामित्र भी इहूँ मिस देखऊं पद जाई के अनुसार प्रभु के चरणों के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए। भगवान श्री राघवेंद्र ने चरणों के स्थान पर उन्हें अपने मुख का दर्शन कराया। गोस्वामी जी शब्द भी यही लिखते हैं, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। प्रभु का अभिप्राय था कि गुरुदेव, चरणों का दर्शन तो सेवक करते हैं, किंतु आप तो मेरे गुरु हैं, इसीलिए आप वात्सल्य की दृष्टि से केवल मेरे मुख की ओर ही देखिए। और गुरु वशिष्ठ भी प्रभु के चरणों के याचक हैं। यद्यपि मानसिक रूप से भले ही प्रभु उनको वरदान दे दें, पर इस अवतार में तो भगवान ही उनके चरण धोकर पीते हैं। पर आज जब राजर्षि जनक को भगवान राम ने अपने चरणों का प्रक्षालन करते हुए देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया लक्ष्मण, जनक तो तीनों से आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने तो मुझसे ऐसा बढ़िया नाता जोड़ा कि बड़े के बड़े बने रहे और साथ ही साथ चरण धोने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लिया। और अब तो भगवान में भी यह शक्ति नहीं कि वे जनक को रोक कर कह सकें कि आप बड़े हैं, इसलिए मेरे चरण मत धोइए। इस प्रकार राजर्षि जनक प्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। चरण प्रक्षालन का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम अनुराग के जल से प्रभु का चरण पखार कर हम अपने अहंकार को पूरी तरह से भगवान में अर्पित कर दें। जब हमारे अंतःकरण से दातापन, निष्कामता का अभिमान भी जाता रहे, तब हम यह अनुभव करें कि प्रभु ही कृपा करके मुझे स्वीकार करने आए हैं। तभी मानो चरण प्रक्षालन की सच्ची सार्थकता है। इसके पश्चात विवाह की अन्य क्रियाएं किस प्रकार संपन्न की जाती हैं, इसकी चर्चा अगले प्रवचन में होगी। नारायण नारायण।